तो 20s में फाइनेंशियल प्लानिंग अक्सर लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन असल में ये किसी की भी जिंदगी का सबसे सबसे जरूरी दशक हो सकता है। आज हम इसी का पूरा रोड मैप समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले 20s का वो बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, फिर पहला नियम, बुरे कर्ज से कैसे बचें, इसके बाद अपने भविष्य को सुरक्षित करना, और फिर आता है कंपाउंडिंग का जादू, और आखिर में अपना ग्रोथ इंजन कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला सेक्शन है 20 की उम्र का बड़ा सवाल। बात ये नहीं है कि कमाई कितनी है, बल्कि ये है कि शुरुआत कितनी जल्दी हो रही है। और सच कहूं तो यही इस दशक की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी। ये सवाल शायद हर उस इंसान के मन में आता है जिसने अभी अभी कमाना शुरू किया है। मैंने अभी अभी कमाना शुरू किया है, मुझे अपना पैसा कैसे निवेश करना चाहिए। अक्सर यही लगता है ना कि अभी तो इतने पैसे ही नहीं है कि निवेश के बारे में सोचा जाए। और इसका जवाब इस एक बात में छिपा है कि 20s का दशक निवेश की यात्रा शुरू करने के लिए सबसे अच्छा है। जितनी जल्दी शुरुआत होगी, फायदा उतना ही बड़ा होगा। मतलब इस उम्र में सबसे बड़ी सुपर पावर पैसा नहीं, बल्कि समय है। शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, समय उसे कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन निवेश के बारे में सोचने से भी पहले एक बहुत जरूरी काम है, हमारा नियम नंबर 1, बुरे कर्ज से बचें। क्योंकि दौलत बनाने का पहला कदम उसे खोना बंद करना है। अगर एक बाल्टी में छेद हो तो उसे भरने का कोई फायदा नहीं, पहले छेद बंद करना पड़ता है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? सारे कर्ज कम करें और हो सके तो बिल्कुल खत्म कर दें। क्योंकि कर्ज असल में कंपाउंडिंग का उल्टा होता है। ये आपके पैसे को बढ़ाने के बजाय उसे धीरे धीरे खाता रहता है, और ये गड्ढा वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। हाँ, लेकिन एक बात समझना जरूरी है, सारे कर्ज एक जैसे नहीं होते। एक होता है अच्छा कर्ज और एक होता है बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज क्या है? जैसे एजुकेशन लोन, ये भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बुरा कर्ज वो होता है उन चीजों के लिए जिनकी कीमत समय के साथ घटती है, जैसे नई कार, बाइक या लेटेस्ट गैजेट्स के लिए लिया गया लोन। ठीक है, तो कर्ज वाला मामला सुलझ गया। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, भविष्य को सुरक्षित करना। मतलब दौलत बनाने से पहले एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच बनाना बहुत जरूरी है। और इस सुरक्षा कवच के दो सबसे अहम हिस्से हैं। पहला, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये प्योर प्रोटेक्शन है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। और दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, जो हॉस्पिटल के उन बड़े खर्चों से बचाता है जो किसी की भी सारी सेविंग्स को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। और हाँ, इन्हें इसी ऑर्डर में लेना समझदारी है। तो सवाल ये उठता है कि टर्म इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए। इसका एक सीधा सा अंगूठा नियम है कि कवर आपकी सालाना सैलरी का 20 से 25 गुना होना चाहिए। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहां पर जल्दी शुरू करने का एक और फायदा सामने आता है। 20s की शुरुआत में 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान सिर्फ 600 से 800 रुपए महीने में मिल सकता है। मतलब ये इतना कम है कि यकीन करना मुश्किल है। ये अपने भविष्य को सुरक्षित करने की एक बहुत छोटी सी कीमत है। तो कर्ज से निपट लिया, सुरक्षा कवच भी तैयार हो गया। अब हम तैयार हैं फाइनेंस की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली चीज को समझने के लिए, और वो है कंपाउंडिंग का जादू। ये वो ताकत है जो छोटे लगातार कदमों से समय के साथ अविश्वसनीय परिणाम दे सकती है। चलिए इसे एक सवाल से समझते हैं। मान लीजिए 65 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपया आज की कीमत के हिसाब से जमा करने हैं। तो अगर कोई 20 साल की उम्र से शुरू करे तो उसे हर महीने कितना निवेश करना होगा? सोचिए जरा, क्या लगता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। सिर्फ 2000 रुपए। जी हां, सिर्फ 2000 रुपए हर महीने। अब ये कैसे मुमकिन है? ये कैलकुलेशन 10% के सालाना रिटर्न और 5% की सालाना महंगाई को ध्यान में रखकर किया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटा सा बीज बोना और उसे सालों तक लगातार सींचते रहना ताकि वो एक विशाल पेड़ बन सके। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है। देरी की कीमत। इस चार्ट को देखिए। अगर 20 की उम्र में शुरू करें तो लक्ष्य 1 करोड़ का है, लेकिन अगर सिर्फ 10 साल देर हो गई और 30 में शुरू किया तो वही रकम आधी होकर 50 लाख रह जाती है, और 40 में शुरू करने पर सिर्फ 25 लाख। समय का इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो अब हम आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं, अपना ग्रोथ इंजन बनाना। मतलब
ये जो पैसा निवेश करना है उसे आखिर लगाना कहाँ है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, खासकर 20s में। यहां पर एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। 20s में लक्ष्य पैसा बचाने या उसे सुरक्षित रखने का नहीं होता। लक्ष्य होता है उसे तेजी से बढ़ाने का, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उम्र में जोखिम उठाने की क्षमता होती है। अगर बाजार नीचे भी जाता है तो रिकवर करने के लिए दशकों का समय होता है। तो एक ग्रोथ फोकस्ड पोर्टफोलियो कैसा दिख सकता है? ये बस एक सैंपल है, पर इससे एक अच्छा आइडिया मिलता है। जैसे 40% डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में, 30% इंडिविजुअल स्टॉक्स में, 20% गोल्ड, बॉन्ड्स या ETFs के जरिए, और शायद 10% क्रिप्टो करेंसी में। चलिए इन हिस्सों को थोड़ा और समझते हैं। स्टॉक्स यानी इक्विटी, ये ग्रोथ का मेन इंजन है। इन्हें म्यूचुअल फंड के जरिए या अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदकर पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। फिर आता है सोना, पर यहां फिजिकल गोल्ड यानी गहनों की बात नहीं हो रही। बेहतर रिटर्न के लिए गोल्ड बॉन्ड्स या ETFs एक अच्छा विकल्प है। और आखिर में क्रिप्टो, ये बहुत ज्यादा जोखिम वाला एसेट है, इसलिए इसे पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा और वैकल्पिक हिस्सा ही मानना चाहिए। तो पूरी बात का सार ये है कि समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये जानकर कि सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी भविष्य में बहुत बड़े नतीजे दे सकता है। आज वो कौन सा एक छोटा फाइनेंशियल कदम उठाया जा सकता है?